बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पिता और बेटा रहते थे। वे सामान्य किसान थे और उनकी जीविका का एक महत्वपूर्ण साधन उनका गधा था। गधा उनकी खेतों में मदद करता, सामान ढोता और कभी कभी यात्रा के लिए भी काम आता। पिता और बेटे का जीवन सादा था, लेकिन वे अपने गधे को परिवार का हिस्सा मानते थे। एक दिन पिता और बेटे को एक दूर के गांव जाना पड़ा। यात्रा लंबी और थकाने वाली थी। पिता ने सोचा कि गधे का इस्तेमाल किया जाए ताकि सफ़र थोड़ा आसान हो सके। उन्होंने गधे की ओर इशारा करते हुए बेटे से कहा, बेटा तुम छोटे हो और जल्दी थक जाओगे, तुम गधे पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। बेटा गधे पर बैठ गया और पिता पैदल चलने लगे। रास्ता सुनसान था, लेकिन थोड़ी देर में वे पहले गांव पहुँचे। वहाँ के लोग खेतों में काम कर रहे थे और सड़क पर चलते इस जोड़े को देखकर बातें करने लगे। गांव वालों में से एक बूढ़े ने कहा, देखो इस लड़के को, खुद गधे पर मज़े से बैठा है और अपने बूढ़े पिता को पैदल चला रहा है। आजकल की औलादें बस अपना ही सोचती है, इसे अपने पिता की ज़रा भी इज्जत नहीं है। यह सुनकर बेटे को शर्मिंदगी हुई। उसने गधे से उतरते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी आप गधे पर बैठ जाइए, मैं पैदल चलूँगा। पिता ने बेटे की बात मानी और गधे पर बैठ गए। कुछ समय बाद वे दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ के लोग उन्हें देखकर चकित हो गए। कुछ लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। एक आदमी ने कहा, कैसा पिता है यह, खुद गधे पर बैठा है और अपने छोटे से बच्चे को पैदल चला रहा है। इसे तो अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए। यह सुनकर पिता हैरान हो गए। उन्होंने गधे से उतरते हुए बेटे से कहा, बेटा लगता है कि हम दोनों को पैदल चलना चाहिए, इससे किसी को शिकायत नहीं होगी। अब दोनों बाप बेटे गधे के साथ पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद वे तीसरे गांव पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। किसी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ये दोनों कितने मूर्ख हैं, इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। अगर गधे का इस्तेमाल नहीं करना था तो इसे साथ लेकर क्यों चल रहे हैं। ये सुनकर पिता और बेटे ने एक दूसरे की ओर देखा। पिता ने कहा, शायद हम दोनों को गधे पर बैठ जाना चाहिए, इससे कम से कम कोई और तो कुछ नहीं कहेगा। पिता और बेटा अब दोनों गधे पर बैठ गए। गधा धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि उस पर दोनों लोगों का वजन था। थोड़ी देर बाद वे चौथे गांव पहुंचे। वहां के लोग उन्हें देखकर नाराजगी जाहिर की। एक औरत ने गुस्से में कहा, कैसे निर्दयी लोग हैं, दोनों एक छोटे से गधे पर सवार हैं और उसे थका रहे हैं। इन्हें जानवरों के प्रति दया नहीं आती। अब पिता और बेटे ने सोचा, क्यों न गधे को उठाकर ले जाया जाए ताकि किसी को शिकायत न हो। उन्होंने गधे के पैरों को रस्सी से बांधा और उसे लकड़ी पर लटकाकर अपने कंधों पर उठा लिया। जब वे इस हालत में गांव पहुंचे तो लोग जोर जोर से हंसने लगे और बोले, देखो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख आ गए हैं, गधे का मालिक होकर इसे खुद उठा रहे हैं। पिता और बेटा अब पूरी तरह से उलझन में थे। वे पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा इस दुनिया में हर किसी को खुश करना असंभव है। जब तुम गधे पर बैठे तो लोगों ने तुम्हें स्वार्थी कहा, जब मैं बैठा तो उन्होंने मुझे निर्दयी कहा। जब हम दोनों पैदल चले तो हमें मूर्ख कहा गया, और जब हम दोनों गधे पर बैठे तो हमें निर्दयी इंसान कह दिया गया। पिता ने बेटे को समझाते हुए कहा कि लोगों की राय हर परिस्थिति में बदलती रहती है। अगर हम हर बार दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे तो न तो हम मंजिल पर पहुंच पाएंगे और न ही अपने फैसले पर टिक पाएंगे। हमें दूसरों की बात सुननी चाहिए, लेकिन अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। इस बात को समझने के बाद पिता और बेटे ने फैसला किया कि वे गधे का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे और दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने गधे को लेकर अपनी यात्रा जारी रखी और अंत में अपनी मंजिल पर पहुंच गए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संसार में हर किसी को खुश करना असंभव है। लोग किसी भी परिस्थिति में अपनी राय देंगे और हर व्यक्ति की राय अलग होगी। यदि हम हर किसी की बात पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन भ्रम और तनाव से भर जाएगा। इसलिए लोग तो कुछ न कुछ कहते रहेंगे, लेकिन आप सही फैसला लेना सीखें। और हमें यह समझना चाहिए कि सही और गलत का निर्णय हमें अपनी बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। दूसरों की राय सुने, परंतु अपनी समझ का उपयोग करें और वही करें जो आपके लिए सही और उचित हो। सुनो सबकी, करो अपने दिल की, यही इस कहानी का मूल संदेश है। और ऐसे ही और कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें।